हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ और बहुत सारे लगेज के साथ अगेन स्टेशन पर यानी हावड़ा स्टेशन पर खड़ी हूँ। और ये आ गई हमारी ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस। और ये दुरंतो एक्सप्रेस हमें बहुत दूर तक लेके जाने वाली है, यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि ये दिल्ली को जाती है। तो हाँ, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। सो वेलकम टू माय चैनल इंदु पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सभी कैसे हो? होप सो सभी अच्छे से होंगे। और हमारा टाइम हो रहा था जाने का। एक्चुअली में हम लोग दिल्ली जा रहे थे, लेकिन दिल्ली में राम को कुछ काम था और साथ ही साथ अद्विक की गर्मी की छुट्टियां हो गई थी शुरू। तो हम सोच रहे थे कि इस बार हम कहाँ जाएं। तो हम प्लान बनाकर ही निकले थे कि जाएंगे कहाँ, लेकिन कहाँ जाएंगे ये तो मेरे लिए भी सस्पेंस था, क्योंकि राम ने कोई सटीक जगह नहीं बताया था कि हमको यहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है। ऐसा कुछ नहीं था। पहले दिल्ली चलते हैं, उसके बाद प्लान बनेगा कि हमें जाना कहाँ है एक्चुअल में। तो इस बार मामा जी या बाबूजी हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमें स्टेशन छोड़ने आए हुए थे। हमारी ट्रेन की टाइमिंग हो गई है, अब बस ट्रेन खुलने वाली है और बाबूजी मामा जी हमें बाय बाय कर रहे हैं। हमें अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लोग हमेशा साथ में हर जगह जाते हैं। तो यहाँ पे चिक्की देखो अपने दादाजी को बाय बाय कर रही है। और उसके बाद ट्रेन खुल गई और हम लोग आगे बढ़ गए। और यहाँ पे ये जो बुक्स कुछ बेच रहे थे, तो हम लोगों ने एक बुक खरीदा। और इन्हें इंग्लिश भी नहीं आ रही थी और ये स्पेनिश बोल रहे थे कुछ ऐसे ही। पर हाँ, ये कमाल की बात है कि वो सब कुछ समझ ले रहे थे और बेच भी ले रहे थे। उसके बाद आ गया हमारा नाश्ता और हम सभी मिलके नाश्ता करने लगे। वैसे तो हम लोगों ने घर से भी खाना ले लिया था, ये सोचते हुए कि अगर ट्रेन में जो खाना आता है वो अगर अच्छा नहीं रहा तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। पर एक बात अच्छी थी, जब ट्रेन में हमें खाना नाश्ता वगैरह मिला तो खाना अच्छा ही लग रहा था, ठीक ठाक ताज़ा वगैरह। मतलब ये नहीं लग रहा था कि हम खा नहीं सकते वगैरह, नहीं, बहुत अच्छा था और बहुत कम तेल वगैरह में बना हुआ था, तो हम खा रहे थे। उसके बाद फिर हम दिन में हमारा जो खाना है उसे भी हम लोगों ने चेक किया, तो देखा नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा से दिया हुआ है। तो हम लोगों ने सब मिलकर के खा लिया। चिक्की सो रही थी तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खा ली, क्योंकि अगर वो उठ गई तो फिर मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। क्योंकि वो लड़की जो है ना, वो इतनी शैतानी करती है कि बस खाने के टाइम में मुझे चैन नहीं होता। और उसके बाद शाम हो गई थी और शाम में भी जो हमारा नाश्ता या फिर ब्रंच जो भी बोल सकते हो वो आया, वो भी अच्छी ही थी। मगर हमें भूख ज़्यादा सी लगी हुई नहीं थी। बस कुछ चीज़ें जो पैकेजिंग में जो चीज़ें थी जो ख़राब हो सकती थी, बस वो हम लोगों ने खा लिया। मैं जब बच्चों के साथ होती हूँ ना, तो मुझे ट्रेन हो बाहर हो कहीं कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है मेरा घर और बाहर सब कुछ सेम हो जाता है। मुझे फील ही नहीं होता कि मैं ट्रेन के अंदर हूँ, क्योंकि बच्चे ही मुझे इतने परेशान कर देते हैं। और अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद चिक्की को यहाँ पे मिल गई उसकी एक न्यू फ्रेंड ट्रेन में। वो मतलब चिक्की ना बहुत जल्दी फ्रेंडशिप करती है किसी को। तो उसे एक बच्ची मिल गई थी, पता नहीं उसी की एज की थी या बड़ी थी, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन वो उसके साथ एंजॉय कर रही थी और वो कह रही थी तुम मेरे साथ चलो, और वो बच्ची बोलती नहीं तुम यहीं रहो। तो वो दोनों ने काफ़ी एंजॉय किया। देख रहे हो ये लोग दोनों की शैतानी। और मैं क्या ही बताऊँ, मैं चिक्की को कितना भी बुला रही थी मगर वो बिल्कुल नहीं आ रही थी। वो उसके साथ बहुत खेल रही थी और एंजॉय भी कर रही थी। उसके बाद अभी मॉर्निंग हो गई थी, देखो सूर्योदय हो चुका था और हम बस दिल्ली पहुंचने वाले थे, लगभग पहुंच ही गए थे। और उसके बाद यहाँ पे मुझे तो फील हो रहा था कि हम तो अंदर में एयर कंडीशन में हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दिल्ली की जो गर्मी हम लोगों ने सुन के रखा हुआ है, उससे बाहर जाके हमें झेलना पड़ेगा। और उसके लिए हम रेडी हो रहे थे कि कितनी गर्मी होगी, क्योंकि कोलकाता में तो नॉर्मल सी गर्मी होती है, पर दिल्ली के बारे में हम जो सुन के रखे हुए थे उससे थोड़ा सा हमें डर लग रहा था, क्योंकि रात भर हम बहुत ठंडे ठंडे में आए थे। और ये देखो दिल्ली स्टेशन, हम लोग सब उतर चुके हैं। और मुझे दिल्ली स्टेशन भी अच्छा ही लगा, काफ़ी बड़ा है और लगभग साफ़ सुथरा भी कह सकते हो है ही। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग कैब बुक करेंगे और हम लोगों ने कैब बुक कर लिया है। और यहाँ से डायरेक्ट हम लोग जाएंगे जो हमारे फैमिली फ्रेंड नहीं बोल सकते, जैसे फैमिली ही है, तो उनके घर, क्योंकि उन्होंने बोल के रखा था कि आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ हमारे ही यहाँ आना है। तो हम उन्हीं के ही यहाँ अभी मतलब वहाँ उनके घर जाने के बाद प्लानिंग करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। तो हम उन्हीं के घर जा रहे थे। और दिल्ली का जो रोड वगैरह है वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा था। ऐसे तो सभी बोलते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट है, लेकिन
उस हिसाब से तो सब ठीक ही ठाक लग रहा था। बाकी मैं अभी तक पूरा मतलब मैं घूमी नहीं हूँ दिल्ली में, तो मुझे उसका ठीक से पता नहीं चल रहा था। हमने सोचा था कि हम दिल्ली में कोई होटल बुक कर लेंगे और वहाँ रहेंगे, लेकिन जहाँ पे हम जा रहे हैं वो लोग जस्ट हमारी फैमिली है और वो हमें लगभग 1 मंथ से वो बोले जा रहे थे कि अगर आप दिल्ली आओगे तो बस हमारे यहाँ आना है। और उन लोगों से मैं भी आपको मिलवाऊँगी मेरे आगे के ब्लॉग, मेरे आगे के वीडियोज़ में उन लोगों से आप मिलोगे। तो काफ़ी दूर तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ उनका घर जो है वो स्टेशन से थोड़ा दूरी पर था ही। और जो हम लोगों को गर्मी की जो फीलिंग आ रही थी ना, मुझे अभी से ही समझ में आ रही है कि कितनी गर्मी होने वाली है। और हम लोग मतलब बच्चों को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो रहे थे कि ये लोग तो पता नहीं क्या होगा। और ये घर पहुंच गए थे और ये देखो कोलकाता का रसगुल्ला जो हम लोगों ने ये फैमिली के लिए लाया था। ये है पिकू और ये है आंटी, और इसके बाद और भी फैमिली मेम्बर से मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग छत पे आ गए थे। काफ़ी हवा चल रही थी, लेकिन हाँ हवा के साथ काफ़ी डस्ट जैसा भी कुछ उड़ रहा था। तो पिकू बोली कि यहाँ पे ऐसे ही होता है कि बहुत सारा डस्ट उड़ेगा। तो हम लोग ऐसे छत पे आए और छत पे हवा तो चल रही थी पर ठंडी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा गर्म जैसा ही हवा चल रहा था, पर फिर भी अच्छा ही लग रहा था। अंदर रूम से काफ़ी अच्छा लग रहा था ऊपर में। तो जिस जगह पे मतलब इनके घर जहाँ हम आए हुए थे ये है फरीदाबाद बल्लभगढ़। और एक बड़ा सा एक अजीब सा बात हुआ मेरे साथ। जो मेरी एक फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड खुशबू सिंह, जो दिल्ली में ही रहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्ट यहीं पे फरीदाबाद बल्लभगढ़ में रहती है। तो वो मुझे मिल जाती, लेकिन एक्चुअली में वो जस्ट 2 दिन पहले वो यहाँ से निकल चुकी थी धनबाद को, तो धनबाद चली गई थी, तो मैं उससे मिल नहीं पाई। और देखो यहाँ पे चिक्की के साथ मैं खेल रही थी। चिक्की थोड़ी सी रूठ गई, जो हमेशा रूठती ही रहती है। तो फ्रेंड्स आज की मेरे इस ब्लॉग में बस इतना ही। आगे मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ ये तो मुझे खुद भी पता नहीं, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ भी जाऊँगी उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ और आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग्स अगर अच्छे लगते हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, और आप अच्छे से रहो और खुश रहो।